Assalamu alaikum. Welcome everyone. I am Muzaffar Bashir Khan. Today we will discuss experiment number 4. It's part 2. This experiment is to determine the E by M of an electron by a fan beam method. इस एक्सपेरिमेंट का हमने फर्स्ट पार्ट पहले कर लिया हुआ है. आज हम इस एक्सपेरिमेंट का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन और इसका रिज़ल्ट और थ्योरी या वेबो को डिस्कस करेंगे. हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम प्रोसीजर में. उसका प्रोसीजर डिस्कस करने के बाद इसका जो इसकी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन है वो हम डिस्कस करेंगे आज. जो उसको डिस्कस करके हम चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे और यूज़ करते हैं इसमें हम लोग फाइन बीम मेथड, फाइन बीम ट्यूब. इसकी ऑब्जर्वेशन में हमारे पास हमने फाइंड करनी है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ईच कॉयल. ये हेल्महोल्ट्ज़ कॉयल यूज़ होती हैं. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हेल्महोल्ट्ज़ कॉयल के नंबर ऑफ टर्न्स हम फाइंड करेंगे और उसके बाद रेडियस ऑफ ईच कॉयल फाइंड करेंगे. कैपिटल आर से शो करेंगे इसको हम. और म्यू नॉट ये एक कांस्टेंट है, दैट्स कॉल्ड परमेबिलिटी. इट्स वैल्यू इज हियर 4 पाई 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर. उसके बाद हम इस टेबल में देखेंगे कि एनोड वोल्टेज फाइंड करनी है, वी की वैल्यू. उस पर रेडियस ऑफ द सर्कल, ये वो सर्कल है जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन की बीम मूव करती है. इस सर्कुलर पाथ मूव क्यों करती है? क्योंकि जब हम लोग हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल की मदद से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेंड हो जाती है सर्कुलर पाथ में. नेक्स्ट पर करंट की वैल्यू, इसको हम एनोड करंट भी कहते हैं, करंट आई फाइंड करना है. नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो हम इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 5 इंटू आर. इस फार्मूले को यूज़ करके आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल. और एंड पे फिर हम चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करेंगे, ई बाई एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 2v और बी स्केयर आर स्केयर. वी यहाँ पे वोल्टेज है जो हम फर्स्ट कॉलम से ले लेंगे, बी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है जो हम सेकंड लास्ट कॉलम से फाइंड कर लेंगे, और आर यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है जो हम सेकंड कॉलम ऑफ दिस टेबल यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. एंड पे फिर हम मीन वैल्यू फाइंड कर लेंगे और जो इसकी स्टैंडर्ड या एक्चुअल वैल्यू है वो हमारे पास है 1.25888 10⁻11 कोलम पर किलोग्राम. तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आई और जो एक्चुअल वैल्यू वो ये है. तो उनका आपस में कंपेयर करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे आंसर में कितनी एरर है. तो हम परसेंटेज एरर यहाँ से फाइंड कर लेंगे और इसको फिर हम एक रिजल्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं कि ई बाई एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमने कितनी फाइंड की. जो भी ऑप्शन आएगा तो साथ उसका जो होगा यूनिट वो आएगा कोलम पर किलोग्राम. ये तो है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन और रिजल्ट. तो अब इसके बाद हमारे पास ये थ्योरी या वेवा की क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर और कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. हैंड्स और एस्टेड ने ये कहा था कि जब भी किसी कॉइल में से या जब भी किसी वायर में से आप करंट पास करवाते हैं देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. दिस मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. करंट के फ्लो करने की वजह से जो मैग्नेट प्रोड्यूस होता है दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड गिव इट्स एसआई यूनिट. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसका सिंबल बी होता है, कैपिटल बी, इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ कैरिंग अ यूनिट करंट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ यूनिट लेंथ है और वो यूनिट करंट कैरी कर रहा है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है, तो उस करंट कैरी कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. एंड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज हियर न्यूटन पर एम्पियर per meter, which is also called Tesla.
इसको हम टेस्ला भी कहते हैं, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, विच इज आल्सो कॉल्ड टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ डायरेक्शन होती है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एमिट हो रही होती हैं और साउथ पोल की तरफ जा रही होती हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लेते हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज? These are imaginary lines. These imaginary straight or curved lines which show direction of magnetic field are called magnetic field lines or magnetic lines of forces. Next is here, what is magnetic axis? Line joining the north and south poles of a magnet is called magnetic axis. नॉर्थ पोल से साउथ पोल को लाइन जो जॉइन करेगी, दैट लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइन बीम ट्यूब? फाइन बीम ट्यूब कंसिस्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास ट्यूब फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस अंडर लो प्रेशर। इस एक्सपेरिमेंट में जो हम लोग फाइन बीम ट्यूब यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? वो एक स्फेरिकल शेप की ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल्ड होती है अंडर लो प्रेशर। What is electron gun? Electron gun that consists of cathode, anode and grid. When cathode is emitted, when cathode is heated, कैथोड को हम दो तरीके से हीट अप कर सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैथोड के साथ अगर तो फिलामेंट लगा हुआ है तो फिलामेंट से उसको हीट अप कर सकते हैं, ये इनडायरेक्टली मीटर कहलाता है। और अगर अभी ऐसा हो कि इसको हम डायरेक्ट हीट अप करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं। कैथोड इज हीटेड, व्हेन कैथोड इज हीटेड इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड due to thermionic emission and these electrons are attracted towards anode। और यहाँ पे ग्रिड का रोल क्या है? यहाँ पे ग्रिड ये करता है कि ग्रिड की मदद से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे होते हैं कैथोड से और टूवर्ड्स एनोड अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रिड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। ग्रिड की मदद से हम इलेक्ट्रॉन की बीम को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फाइन बीम ट्यूब बिकम्स विजिबल? देखिए इलेक्ट्रॉन की बीम विजिबल कैसे हो जाती है, हम उसको देख कैसे सकते हैं इन द फाइन बीम ट्यूब। इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन एक्साइट गैस एटम्स which de-excite shortly and emit visible light, which make the path of electron visible and radius of circular path of electron can be measured। जब इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं कैथोड से तो वो जाके हाइड्रोजन एटम से कोलाइड करेंगे, कोलाइन से एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। एनर्जी जब ट्रांसफ़र होती है तो एटम होते हैं एक्साइट। जब एटम होंगे एक्साइट तो हाइड्रोजन एटम आफ्टर शॉर्ट टाइम डी एक्साइट होंगे। जब डी एक्साइट होंगे तो वो विजिबल लाइट इमिट करेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन का पाथ विजिबल हो जाता है। और फिर हम उस सर्कुलर पाथ के रेडियस को या डायमीटर को पहले फाइंड करके फिर हम रेडियस को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग अ स्केल। स्केल वहाँ लगा होता है, स्केल की मदद से आप उसका डायमीटर और उसके बाद फिर रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम है वो विजिबल हो जाती है और विजिबल होने से फिर हम उसका सर्कुलर रेडियस फाइंड कर सकते हैं जिस सर्कुलर पाथ में वो इलेक्ट्रॉन की बीम मूव कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम सर्कुलर इन फाइन बीम ट्यूब? सर्कुलर क्यों हो जाती है? देखिए वो कैथोड से इमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन और एनोड की तरफ जा रहे हैं, वो जाएंगे स्ट्रेट लाइन में। लेकिन जो ही हम हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल को ऑन करेंगे, उनका सर्किट को ऑन करेंगे, तो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल अप्लाई करती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होती है जो कि उस पाथ को डिफ्लेक्ट कर देती है सर्कुलर पाथ में। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बीम फाइन बीम ट्यूब बिकम सर्कुलर ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू QVB। इसको हम QVB साइन थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एंगल 90 ले रहे हैं तो इसी वजह से साइन 91 होता है, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया Fm मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू QVB which provides सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स से जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेंड हो जाएगी सर्कुलर पाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल? इट कंसिस्ट ऑफ टू सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स
used to produce uniform magnetic field in the region between them. Helmholtz pair of coils are separated by a distance equal to the radius of the each coil, and the coils carry same current flowing in the same direction. ये दो सोलेनाइड कॉइल्स हैं, और जब करंट फ्लो करेगा तो उनके दरमियान जो जगह होगी, जो रीजन होगा, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो उतना ही होगा जो कि जितना इनके रेडियस होता है। ये पेयर ऑफ कॉइल्स कहलाते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पेयर ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स? वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at midpoint between the pair of Helmholtz coil is determined by Biot-Savart law and is given as B is equal to 8 mu naught Ni over 5 under root 5 into R। इस फार्मूले से आप, असल में हम लोगों ने यहाँ पे Biot-Savart law अप्लाई किया, उसको अप्लाई करके पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हैं उसको फाइंड करके फिर हमने एंड पे जो फार्मूला फाइंड किया वो ये है, और ये फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता रहा है जो उन दोनों हेल्महोल्ट्ज कॉइल के एंड दरमियान में है, उस पॉइंट के ऊपर है जो मिड पॉइंट है। यहाँ म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट इज परमिबिलिटी ऑफ एयर ऑफ फ्री स्पेस, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ईच कॉइल, एंड आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच कॉइल, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द ईच कॉइल। इस फार्मूले से आप मैग्नेटिक फील्ड सेटेंस फाइंड कर सकते हैं जो हेल्महोल्ट्ज कॉइल के दरमियान है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।